नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस देख रहे थे और उसका पार्ट 15 देख रहे थे, 15वां पार्ट। उसमें हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख रहे थे, जिसमें हम लोग यस नो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव देख लिए थे। आज के वीडियो में टाइम एंड टेंस पार्ट 16 में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, इस स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड रख देंगे, उसके बाद WH वर्ड के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कई वीडियोस में, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये जितने हैं, हु, ये सब जो है WH वर्ड्स हैं। तो WH वर्ड के बाद वाज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 मतलब वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक ना? इस नॉट को यहां भी जोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस तरीके से WH वर्ड प्लस यहीं पे wasn't या weren't, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक ना? लर्न के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे व्हाई वर यू नॉट ईटिंग योर फूड। हम कहें तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे थे? Why were you not eating your food? या हम लोग यहीं पर weren't कर सकते हैं, Why weren't you eating your food? तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे थे? कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, मिटाते हैं।
देखिए कुछ सेंटेंसेस हम लिख दिए और भी आप बनाइएगा। जैसे वाई वॉज शी नॉट कुकिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं बना रही थी। वेयर वर दे नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब मी, वो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कहाँ नहीं जा रहे थे। वे लोग मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कहाँ नहीं जा रहे थे, मतलब मैं जहां जा रहा था वही जा रहे थे। हाउ वॉज शी नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और कैसे कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, मतलब कहना चाह रहे हैं कर तो रही थी। कोई कहे कि शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, अब कहते हैं कि कर रही थी, कैसे नहीं कर रही थी। तो हाउ वॉज शी नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, हु वॉज नॉट हेल्पिंग यू व्हेन यू वर इन फाइनेंशियल क्राइसिस, जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, आर्थिक संकट में थे, तो कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। यहीं पर वर्ब लगा दें तो ये हो जाएगा प्लूरल, मतलब कौन नहीं कर रहे थे, एक से अधिक आदमी के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जितना सेंटेंसेस बना सकते हैं उतना बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं और सब टेंसेस में पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया है, दुनिया के किसी भी पैसिव में 3 काम तो करना ही करना है। पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो बना दीजिए। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो रूप सब्जेक्ट का होगा ना, मतलब ये नॉमिनेटिव केस में होगा। NC मतलब नॉमिनेटिव केस, मैं बता चुका हूँ कई बार। उसके बाद हम लोगों का काम क्या था कि एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना। तो इसमें पहले से ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर है, वाज और वर है, तो हटाएंगे तो नहीं, वो तो पहले से रहेगा। तब क्या करेंगे, तब हम V4 दिखाने के लिए बिंग लगाते हैं। बिंग, BEING, बिंग लगाते हैं, क्योंकि बी का फॉर्म ही तो लगाना है। और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, बी का 4th फॉर्म। मैं बताया था ना, बी, वॉज, बीन, बिंग, तो वो बिंग लग गया। और उसके बाद अब ऑब्जेक्ट खोज लिए, एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिए, तो एक ही काम बचता है, मेन वर्ब को 3rd फॉर्म में रखना। तो रख लीजिए वर्ब का 3rd फॉर्म यहाँ मोस्टली, और उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स हैं तो जोड़ दीजिएगा। यहाँ मोस्टली आपका काम हो गया। अब मैंने ये भी बताया है आपको बहुत सारे वीडियोस में कि पैसिव स्ट्रक्चर का यह अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसको भी आप निगेटिव, यहाँ वाज वर्ड के बाद नॉट जोड़ करके, वाज वर्ड को पहले करके, WH क्वेश्चन में WH वर्ड को पहले रख के आप इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे अब मैंने पहले ही एक क्वेश्चन वाला वर्ड डाल दिया है, तो आपको लगता होगा कि सर पहले ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद वाज वर्ड लिखे, उसके बाद बिंग लिखे, तब V3 लिखे। तो क्या है, ये वही चीज है। क्या है ये एक्चुअली, यू वर बीइंग स्कोल्डेड। तुम्हें डांटा जा रहा था, तुम्हें डांटा जा रहा था। यू वर बीइंग स्कोल्डेड, तुम्हें डांटा जा रहा था। अब देखिए, इसी को हम ऐसा बनाना चाहें कि तुम्हें क्यों डांटा जा रहा था, तो स्ट्रक्चर तो पैसिव में ही रहेगा ना, लेकिन WH क्वेश्चन बन गया तो लिख देंगे वाई वर यू बीइंग स्कोल्डेड। ये वर्ड पहले कर देंगे, WH वर्ड उसके पहले लगा देंगे, बाकी सब सेम।
अब वो क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, ठीक ना। तुम्हें नहीं डांटा जा रहा था, यू वर नॉट बीइंग स्कोल्डेड, ध्यान रखिएगा बीइंग के बाद मत नॉट लगा दीजिएगा, जस्ट वाज वर के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि यही आपका मेन ऑक्सिलरी वर्ब है, ये तो एडिशनल है, अलग से लगाया गया है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम और भी सेंटेंस देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस कुछ मिल जाए आपको। बहुत सारा सेंटेंस लिख सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट इंग्लिश, विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था। प्लेयर्स वर बीइंग ऑनर्ड, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था। माई मदर वॉज बीइंग इंसल्टेड, मेरी माँ का अपमान किया जा रहा था। द टीचर वॉज बीइंग पनिश्ड फॉर बीटिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पीटने के लिए शिक्षक को दंडित किया जा रहा था। यहाँ टीचर को ही दंडित किया जा रहा है, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों को पीटना मना हो गया ना, तो ये केस हो सकता है, हालांकि होना नहीं चाहिए। द गार्डियंस या गार्जियंस जो कहिए, वर बीइंग इनवाइटेड टू ज्वाइन द फेयरवेल सेरेमनी, फेयरवेल पार्टी जो होती है, फेयरवेल सेरेमनी जो होती है, उसमें ज्वाइन करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए गार्जियंस को, अभिभावकों को आमंत्रित किया जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं पैसिव में। आप प्रैक्टिस करिए। आगे देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखना है। अब जैसा कि हम लोग
पैसिव के बाद क्वेश्चन टैग देखते हैं, तो देख लिया जाए। क्वेश्चन टैग किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो क्वेश्चन टैग में दो पॉसिबिलिटीज है, दो संभावनाएं हैं। पहला कि पहला ही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वाजंट या वारंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एपीएस बाई एनसी, याद है ना? ये एपीएस बाई एनसी क्या है, मैं बार बार बताता हूं। अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, मतलब यहाँ जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसके लिए उचित प्रोनाउन यहाँ लिखेंगे नॉमिनेटिव केस में, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमें कहना है तुम पढ़ रहे थे ना, तो पहले तो तुम पढ़ रहे थे, तो जनरल स्ट्रक्चर यू वर रीडिंग, कॉमा लगा देंगे, और फिर वारंट यू क्वेश्चन मार्क, हो गया। जैसे वह मुझे गाली दे रहा था ना, he was abusing me, comma, wasn't he? तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ दे रहे थे ना, your father was giving you something, comma, wasn't he? क्वेश्चन मार्क। योर फादर के लिए ही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखें, ठीक ना? कुछ और देख लेंगे। राम रावण को समझा रहे थे ना, राम was making Ravan understand, comma, wasn't he? विराट कोहली अच्छा खेल रहा था ना, विराट कोहली was playing very well लिखते हैं। अच्छा क्या, बहुत अच्छा खेल रहा था, वो खेलता ही बहुत अच्छा है, कॉमा लगा देते हैं, wasn't he? तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ा रही थी ना, your mother
was teaching you, wasn't she? तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद कर रहा था ना? Your friend was helping you, comma, wasn't he? वो नेता जनता को गुमराह कर रहा था ना? The leader was misleading the people, wasn't he? तो इस तरीके से हम लोग जितना सेंटेंस चाहें उतना सेंटेंस लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। बस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। पहला स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव होगा, बाद में वाजंट या वरंट का प्रयोग कर देंगे, और जैसे एक वरंट का भी लिख देते हैं यहाँ, योर फ्रेंड्स were making a noise, comma, weren't they? ये ई है यहाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या होगा? Your friends were making a noise, weren't they? तुम्हारे मित्र लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे ना, शोरगुल कर रहे थे ना। राम was making रावण understand, wasn't he? राम रावण को समझा रहे थे ना। विराट कोहली was playing very well, wasn't he? विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा था ना। Your mother was teaching you, wasn't she? तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ा रही थी ना। Your friend was helping you, wasn't he? तुम्हारा मित्र तुम्हारी मदद कर रहा था ना। The leader was misleading the people, wasn't he? नेता जनता को, लोगों को गुमराह कर रहा था ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन टैग में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक ना। मिटाते हैं। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि पहले ही स्ट्रक्चर नेगेटिव हो। नेगेटिव स्ट्रक्चर हो और तब क्या करेंगे? कॉमा जोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ केवल वाज या वर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद APS बाई NC तब क्वेश्चन मार्क क्या लिख सकते हैं? जैसे तुम होमवर्क नहीं कर रहे थे ना, तो पहले तुम होमवर्क नहीं कर रहे थे। You were not doing, यो लगा देते हैं अपना होमवर्क। You were not doing your homework, कॉमा। देखिए यही were not हो गया
तो वर यू लगा देंगे क्या, वर यू, है ना। तुम्हारी माँ तुम्हें खाना नहीं दे रही थी ना, योर मदर was not giving you food, was she? वे लोग शोरगुल नहीं कर रहे थे ना, या वे लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे ना, या वे लड़के those boys were not making a quarrel, were they? those boys के लिए दे हो जाएगा, ठीक ना। शिक्षक तुम लोगों की पिटाई नहीं कर रहे थे ना, the teacher was not beating you, was he? सी भी हो सकता है, फीमेल टीचर है तो। मैं गाली नहीं दे रहा था ना, I was not abusing him लगा देते हैं ताकि और अच्छा लगे। मैं उसे गाली नहीं दे रहा था ना, I was not abusing him, was I? इस तरीके से हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस वाज वर प्लस कॉमा प्लस वाज वर प्लस एपीएस बाई एनसी प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन टैग का दूसरा फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ यूसेस को देखेंगे, कुछ प्रयोग को देखेंगे। यूसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, तो एक तो सिंपल है कि पास्ट में कोई काम जारी था, उसके लिए उसमें टाइम दिया हो या ना दिया हो, ठीक ना। जैसे आई वॉज टीचिंग देम in the evening, she was dancing there, my mother was cooking food,
माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये सिंपल सेंटेंसेस जो दिखाते हैं कि ये पास्ट में कोई घटना जारी थी, कोई कार्य जारी था, चल रहा था। बीते हुए समय में किसी एक्शन के कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम एक पहला यूज ये करते हैं। जैसे आई वॉज टीचिंग देम इन द इवनिंग, मैं शाम में उन्हें पढ़ा रहा था, उन लोगों को पढ़ा रहा था। शी वॉज डांसिंग देयर, वो वहाँ नाच रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। ठीक ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाकी जो यूसेस हैं उसको देखेंगे और फिर अगला टेंस जो है पास्ट परफेक्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।